बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुश्ताक होकर आपकी खिदमत में एक नई मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, आज मैं आपको मौजूदा हालात के तनाजुर में कोरोना की बीमारी इस टाइम चल रही है, उसके तनाजुर में मैं आपको बहुत ही मुफीद मालूमात लेकर जो है ना हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, बहुत छोटी सी वीडियो है, उसको आखिर तक देखिएगा। जो लोग नए हों मेरे चैनल पे वो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल का बटन दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हल्दी के बारे में। हल्दी इंसान के लिए बहुत मुफीद है, अक्सीर है, और हल्दी पुराने ज़माने से लेके जदीद दौर के अंदर भी मुख्तलिफ तरीकों से हमारी ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होती रही है। हमारे लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है। दर्द में, वरम में, ज़ख्म के अंदर हल्दी का इस्तेमाल बहुत पुराना है इंसान की ज़िंदगी में, और हल्दी का मुस्तकिल इस्तेमाल इंसान के लिए बहुत मुफीद है। ये इंसानी जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा करने का बाइस बनती है। और दोस्तों, हल्दी के इस्तेमाल से हमारे जिस्म के अंदर बेपनाह जो ना ताकत बढ़ जाती है, जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में वायरस, जरासीम का मुकाबला करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हम उसे क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं। क़ुव्वत मुदाफ़ियत अगर ज़्यादा हो तो ये हर बीमारी से लड़ लेती है, और मौजूदा बीमारी भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाली ही है। इस टाइम जो बीमारी कोविड-19 कोरोना चल रही है, मौजूदा बीमारी में भी इंसानी फेफड़े, लंग्स जो है वो मुतासिर होते हैं, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म जो है वो पर तकलीफ में आ जाता है। और ज़्यादातर लोग तो इसमें सेहतमंद हो जाते हैं, मगर तकरीबन 2% लोग जो है वो इस बीमारी की वजह से इंतकाल कर जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा भी दौर गुजरा है कि जब दुनिया में एक बीमारी ने जो है पंजे गाड़े हुए थे, और बहुत शदीद, यानी कि वो बीमारी थी और उसका कोई इलाज भी उस वक्त तक नहीं था, और वो बीमारी थी तपे दिक या टीबी। तो टीबी की बीमारी भी कुछ यूं थी कि वो बीमारी हमारे जो ना सांस लेने की जो नाली है, हमारे जो फेफड़े हैं उनके ऊपर वो जो ना हावी होती थी, और आहिस्ता आहिस्ता करके इब्तिदा तो उसकी खांसी से होती थी, इब्तिदा खांसी से होके आहिस्ता आहिस्ता वो इंसानी फेफड़ों को इस कदर मुतासिर करती थी कि इंसान के ब्लैडर, इंसान का फेफड़ों में सुराख हो जाते थे, और इंसान सांस लेने से माजूर हो जाता था, और इस तरह से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती थी। तो उस वक्त के तबीब, उस वक्त के डॉक्टर मुख्तलिफ तरीका इलाज तलाश करते रहे। तो टर्मेरिक, हल्दी का इस्तेमाल जो ना इस बीमारी में निहायत ही कारगर साबित हुआ, और फिर हल्दी के इस्तेमाल से ही टीबी का इलाज मुमकिन हो सका। और आज अल्लाह का बड़ा करम है कि दुनिया में बहुत मुश्किल से ही कोई टीबी का मरीज सामने आता है, और अगर आता भी है तो आज परेशानी की कोई बात नहीं है। आज टीबी एक काबिले इलाज मर्ज है, और उसमें हमारे डॉक्टरों ने जो इस्तेमाल की थी वो थी हल्दी। हल्दी के इंसानी सेहत पर बहुत अच्छे असरात होते हैं, और हल्दी का इंसानी जिंदगी पर, इंसान के लिए क्या फ़वाइद हैं, इस पर रोशनी डालते हुए शेखुल वज़ाइफ अबकरी हकीम तारिक महमूद साहब ने फरमाया है कि हल्दी के इस्तेमाल से बीमारियों से मुकाबला करने की ताकत, यानी कि इंसानी जिस्म में डिफेंस पावर, जिसे हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं, उसमें बेपनाह इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी सेहत पर इसके बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं।
اور انہوں نے اس کے استعمال کا ایک خاص طریقہ بھی بتایا ہے کہ خالص ہلدی لے کر، خالص ہلدی یا ثابت ہلدی لے کے اپنے خود آپ پیس لیں، اور پیسنے کے بعد اس کا بلحاظ عمر یعنی کہ عمر کے حساب سے خوراک بنا لی جائے. ایک چٹکی، آدھا چمچ، ایک چمچ پانی کے ساتھ، دودھ کے ساتھ اس کو پی لیا جائے. اگر اس کو ہم کیپسول میں استعمال کرنا چاہیں تو اس کو کیپسول بھی چھوٹے اور بڑے کیپسول خوراک کے حساب سے بھرے جا سکتے ہیں، اور ان کا استعمال، مستقل استعمال پانی سے اور دودھ سے کیا جائے تو ان کے مطابق ہم اپنی نسلوں کو بچا سکتے ہیں، ہم اپنی نسلوں کو خطرناک ترین بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. تو دوستو، ہلدی کا استعمال موجودہ حالات میں بھی ضروری ہے اور عام حالات میں بھی ضروری ہے، اور اسی وجہ سے پرانے وقتوں سے ہی ہمارے کھانوں میں جہاں بہت ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہیں پر ہلدی کا استعمال بھی کیا جاتا رہا ہے. اور موجودہ حالات میں ہلدی کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں. ہانڈی کے اندر ہر سالن میں اس کا استعمال رکھیں. اس کو روٹی میں آٹا گوندتے وقت بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. الغرض کسی بھی طرح سے جو نا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کا استعمال بہت ہی آسان ہے کہ ایک چٹکی، آدھا چمچ یا ایک چمچ پھانک لیں اور اوپر سے پانی پی لیں یا دودھ پی لیں. تو اس طرح سے ہم اپنی اور اپنے بچوں کی صحت کو بڑی سے بڑی بیماری سے بھی بچا سکتے ہیں. اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو تمام آفات اور بلیات سے اللہ کریم بچا کر رکھے. آمین. السلام علیکم.